हेलो एवरीवन, आई एम अमन फ्रॉम अमिन इन्फो। सो आज हम अपना जो प्राइम मिनिस्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हम उसे कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा डेट पीएम और प्रेसिडेंट में हमने डिफरेंस देखा, एंड आफ्टर डेट हमने अपॉइंटमेंट देखा पीएम के कि कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं। अपॉइंटमेंट में हमने कुछ लूप होल्स पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या लूप होल्स थे और उसको अब कैसे कवर किया गया। उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर के ओथ देखे कि वो जो शपथ दिलाता है उसको प्रेसिडेंट, तो उसमें क्या क्या उसमें पॉइंट्स रहते हैं। उसके बाद हमने सैलरी और टर्म से रिलेटेड डिस्कशन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली कह सकते हैं कि मेन जो टॉपिक पॉइंट्स है इसका प्राइम मिनिस्टर का वो है फंक्शन एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में ब्रेक करके बताया है आपको, जो आपको एग्ज़ाम में इस पॉइंट से लिखने पे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनको मीन्स उनको पता चल जाता है कि हाँ बंदे ने सच में पढ़ा हुआ है, अगर आप इस वे में लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो हम पहला पॉइंट है हमारा फंक्शन एंड पावर में, वो है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मीन्स जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, हमने पहली वीडियो में देखा कि जेट प्रेसिडेंट क्या करता है। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा किसको, पीएम को। और प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। बट जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए तो इनडायरेक्ट, मतलब उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, वो किसी को भी अपॉइंटमेंट कर सकता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे तिसको प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दे। प्राइम मिनिस्टर से उसको राय लेनी ही होगी। ये हमने पहले वीडियो में देखा। तो ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर का ये क्या है, फंक्शन है या कह सकते हैं पावर है आपका ये, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर हमारा करेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर का पहला पॉइंट हो गया इसके फंक्शन ऑफ पावर में। इन डेट ऑल मिनिस्टर आर इनडायरेक्टली अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मीन्स जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो क्या है, इनडायरेक्टली अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा बट इनडायरेक्टली उसमें राय किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। अब पोर्टफोलियोज में विभाग होता है जिसको कह सकते हैं कि कौन सा सेक्टर किसको मिलेगा। लाइक देखिए, जो हमारा विभाग का मतलब समझ लीजिए जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है, और होम मिनिस्टर हो गया। तो ये जो मिनिस्ट्री है मीन्स कौन किसको दिया जाएगा कि किसको हम होम मिनिस्टर में होम मिनिस्ट्री दें, किसको हम डिफेंस मिनिस्ट्री दें। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये भी कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ये भी एक उसका क्या हो गया, पावर हो गया। दैट द प्राइम मिनिस्टर नॉट ओनली चूज हिज कलीग्स। मीन्स प्राइम मिनिस्टर ना तो केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनता है बल्कि वो कौन से पोस्ट पे होंगे, किस मिनिस्ट्री में होंगे, ये भी वो डिसाइड करता है। तो ये क्या है, उसकी पावर है कि वो किसी को किसी भी मिनिस्ट्री में दे सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें, ही कैन गिव एनी डिपार्टमेंट, हमने देख लिया, एंड कैन ऑल्सो चेंज। मीन्स लाइव मीन्स जो हमारा करंट इशू है उससे हम कनेक्ट करके देखते हैं। डेट पहले जो हमारे होम मिनिस्टर थे वो कौन थे, राजनाथ सिंह, ठीक है। और अभी कौन है, होम मिनिस्टर अमित शाह है। तो ये क्या हुआ कि इनके मिनिस्ट्री को चेंज कर दिया गया। तो ये किसने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। तो ये सिर्फ मिनिस्ट्री दे नहीं सकते, ये चेंज भी कर सकते हैं। सो तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है। इन पार्लियामेंट लाइक द यूके द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द लोकसभा। इट इज द कॉन्सल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट ऑर्डर्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बी कन्वर्ट। अब देखिए, जैसे कि यूके की तरह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा को, मीन्स लोअर हाउस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होगा ना वो
प्रेसिडेंट को ऑर्डर कर सकता है, मीन्स प्रेसिडेंट से कह सकता है सेशन को भंग करने के लिए, मीन्स सेशन डिसॉल्व करने के लिए। ये पॉइंट हम आगे अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। और इसमें पॉइंट्स है, ही मेक्स इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसी इन द हाउस एंड रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म। इसका मतलब सिंपली समझिए कि जितने भी पॉलिसी आ रही है, जैसे अभी कुछ पॉलिसी आई उज्ज्वला योजना या कुछ भी पॉलिसी आ रही है, वो अनाउंसमेंट कौन करता है? हमारे पीएम करते हैं। अभी आप करंट से अगर रेलिवेंट करना चाहे इसको, तो जो कोरोना वायरस है हमारा, उसमें अगर पीएम को लॉकडाउन करना रहता है तो हमारा अनाउंसमेंट कौन करता है? पीएम ही तो आके करते हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। तो ये फंक्शन किसका है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट का नहीं है। जो भी फंक्शन होना है, मीन्स जो भी नई पॉलिसी आनी है, वो कौन करता है? हमारा पीएम करता है। और देखिए, अब पॉलिसी आएगी तो डेफिनेटली सी बात है, जो हमारी अपोजिंग पार्टी लाइक इस टाइम हमारी कांग्रेस है, तो वो क्या करेंगे? वो मान लीजिए उन्होंने बीजेपी ने कुछ फंक्शन, मीन्स कोई कानून लाया या कोई पॉलिसी लाया और कांग्रेस को पसंद नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं आप। लाइक आप अभी CAA में देख रहे होंगे, इसको लेके कितना क्रिटिज्म किया जा रहा है सबको। तो इन सब के क्रिटिज्म का आंसर और रिप्लाई भी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर देगा। मीन्स प्राइम मिनिस्टर उनको बताएंगे कि नहीं, मैंने ये लाया तो किस बेस पे लाया, क्या सही है क्या गलत है, तो ये भी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ही करेगा। अब देखिए, जो अगला पॉइंट है हमारा वो है, द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम। मीन्स प्राइम मिनिस्टर कभी भी लोकसभा का सेशन जो है वो भंग कर सकता है किसी भी टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट से बोल देगा कि आप सेशन को जो है वो डिसॉल्व कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सेशन डिसॉल्व हो जाएगा। बट बेसिकली ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, अगर सेशन डिसॉल्व हो गया ना, तो वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हट जाएंगे, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। तो नॉर्मली सी बात है यार कि किसी के पास वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद ही क्यों कहेगा कि नहीं, आप सेशन डिसॉल्व कर दीजिए, मेरे को प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना है। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, प्रेसिडेंट से कह के वो डिसॉल्व कर सकता है, बट कोई ऐसा करता नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू रिजॉल्व द लोकसभा। और ये क्या है? 44th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था डैट कि इसके लिए रिटन जो है वो मीन्स रिटन वे में आप इसको कहेंगे, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ऐसा नहीं कि आपने से बोल दिया और हो गया प्रेसिडेंट को, आपको रिटन वे में उसको प्रेसिडेंट को देना होगा। अब देखते हैं, जो अगला पॉइंट है हमारा वो है लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर का एक और फंक्शन होता है कि कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में जो लिंक का काम करता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। अब समझते हैं कैसे। देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो अपनी बात डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? उस बात को कहाँ तक ले जाएगा? प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं, इनके बीच में कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है। तो ये क्या काम करते हैं? लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम कर रहा है, कि मीन्स कैबिनेट की बात को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को पहले बताना होगा। तो ये क्या होगा? लिंक का काम है। He informed the president of the decision taken by the council and puts। अब देखिए, बेशक सी बात है कि जो प्रेसिडेंट फिर जो डिसीजन लेगा वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं बोलेगा, वो प्राइम मिनिस्टर से बोलेगा कि हाँ, जो आपने ये बोला था उस पर मैंने क्या डिसीजन लिया। तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा? प्राइम मिनिस्टर से बोलेगा। ये प्राइम मिनिस्टर किससे बोलेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो क्या हुआ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो लिंक का काम है वो कौन कर रहा है? हमारा पीएम कर रहा है। तो यही था हमारा पॉइंट। अब कैबिनेट लीडर होता है,
सो देखिए, डेफिनेटली सी बात है कि कैबिनेट को चूज ही प्राइम मिनिस्टर करता है, तो उसका लीडर तो होगा ही वो। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट, ही प्रोवाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग, द कैबिनेट परफॉर्म ऑल द फंक्शन एंड द लीडरशिप अंडर द प्राइम मिनिस्टर। मीन्स कैबिनेट जो भी करेगा ना, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली तो प्राइम मिनिस्टर ही चूज कर रही है ना कैबिनेट को। तो ये क्या होगा, हमारा कैबिनेट का लीडर होगा। कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। अब देखिए जो अगला पॉइंट है, लिंक बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अभी तक तो हमने देखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर क्या है, वो कैबिनेट और प्रेसिडेंट में लिंक का काम करता है। अब देखते हैं और भी डिपार्टमेंट में कैसे ये काम करता है। इट रिजॉल्व म्यूचुअल प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस अराइजेज इन वेरियस डिपार्टमेंट। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है ना, वो बेसिकली बहुत ही टफ होता है, क्योंकि देखिए अब जैसे हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, अगर इनके बीच में या किसी के बीच में, किसी भी मिनिस्ट्री के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, या तो किसी के मंत्री के बीच में आपस में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसको भी रिजॉल्व कौन करेगा? हमारा पीएम करेगा। तो ये बेसिकली बहुत टफ होता है कि एक दूसरे की यूनिटी जो है हम बना के रखें, ये काम करना बहुत टफ होता है। सो जो अगला पॉइंट है वो है विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट। अब देखिए कि जो प्रेसिडेंट के साथ है ना, द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट ना कुछ भी अगर काम करेगा तो वो विदाउट प्राइम मिनिस्टर से पूछे हुए कोई भी काम नहीं लेगा। अब जैसे काम में क्या हो गया कि लाइक द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स वेरियस ऑफिशियल लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल और ऑडिटर जनरल। तो ये किसको अपॉइंटमेंट करना है, तो प्रेसिडेंट क्या होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो बेसिकली पीएम से क्या लेगा? एडवाइस लेगा। तो पीएम से एडवाइस ले रहा है, तो पीएम क्या हुआ? इसका चीफ एडवाइज़र हुआ। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट। मीन्स प्रेसिडेंट मेनली हर इशू में अगर प्रेसिडेंट को कुछ भी करना होता है तो वो पहले किससे एडवाइस लेता है? प्राइम मिनिस्टर से। तो ये भी एक इसका क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन हो गया कि वो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्राइम मिनिस्टर एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द क्रिएटर ऑफ। अब देखिए जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, मीन्स किस, जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया हमारा, ठीक है, एक फॉरेन पॉलिसी होता है और एक क्या होता है? डोमेस्टिक होता है। तो देखिए अब फॉरेन पॉलिसी में मीन्स किस देश के साथ, किस कंट्री के साथ हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए, तो ये, और उसके साथ कैसी पॉलिसी होना चाहिए, मीन्स कितना हम उससे इंपोर्ट करें, कितना एक्सपोर्ट करें, ये सब कौन करता है? ये सब हमारा पीएम डिसाइड करता है। तो देखते होंगे कि पीएम जो है किसी भी देश के दौरे के लिए मीन्स कंट्री में जाता है, तो कौन जाता है? हमारा पीएम जाता है, क्योंकि उसके पास ये पावर होती है कि जो फॉरेन पॉलिसी है या तो डोमेस्टिक पॉलिसी है, वो क्रिएट कौन करेगा? वो हमारा प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑल द रिवॉल्यूशनरी डिसीजंस टेकन सच एज नेशनलाइजेशन। अब देखिए मीन्स जो हमारा बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट करना है, अभी तो हमने देखा कि जो लूप होल्स पाए गए थे उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद और भी कई अमेंडमेंट किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारे अमेंडमेंट का जो डिसीजन होगा वो कौन लेगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर लेगा कि हमें कौन से मतलब किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करना है, या तो बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया, और भी जितने मेनली डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर लेता है। तो ये भी क्या हो गया? उसके फंक्शन का एक पार्ट हो गया। सो ये 8 पॉइंट हो गए हमारे। अब देखिए कुछ और भी होते हैं कि जो मेनली मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया यहाँ पे। एक तो और पॉइंट्स हो सकता है पावर ऑफ ग्रेस। पावर ऑफ ग्रेस, पावर ऑफ ग्रेस मीन्स किसको कौन सा देना है, जो कह सकते हैं मेडल, लाइक किसको भारत रत्न देना है, किसको पद्म श्री देना है, किसको पद्म भूषण देना है। तो ये सब देता कौन है? ये देता तो हमारा प्रेसिडेंट है।
बट एडवाइस कौन करता है? वो हमारा पीएम करता है। वो हमारा पीएम एडवाइस करता है कि किसको कौन सा अचीवर मीन्स कौन सा मेडल दिया जाए। जैसे जितने भी हाई लेवल ऑफिशियल ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मीन्स अपॉइंट तो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है इसको, बट राय कौन देता है? वो पीएम देता है हमारा। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक हुआ पावर फंक्शन वो कंप्लीट हुआ। बेसिकली 8 पॉइंट सफिशिएंट है आपके लिए। एक दो पॉइंट्स और होते हैं, लाइक समझ लेते हैं हम कि जो चेयरमैन हो गया, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर जो हो गया ना हमारा, वो कई कमीशंस के चेयरमैन होते हैं, लाइक नीति आयोग हो गया हमारा, और एनडीसी हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये सब के चेयरमैन क्या होते हैं? वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो बेसिकली हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए पावर एंड फंक्शन में। और आपको अगर एग्ज़ाम में लिखना हुआ पावर एंड फंक्शन, तो आप इन्हीं पॉइंट को सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। सो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं और प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है वो बेसिकली आप कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी ज़रूर बताइएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर